डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में लगातार एरर एनालिसिस पर कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल इस प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको लाभ हो रहा होगा। आगे देखो, आज साइंटिफिक नोटेशन, एस फॉर साइंटिफिक, एन फॉर नोटेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि एरर एनालिसिस का स्टडी अगर आपको करना है तो 9 टर्म आपके जहन में, आपके दिमाग में पल भर में 5 मिनट के अंदर में सुहा हो जाना चाहिए। इसी सुहा को करने के लिए ये सब हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब जेई ने 2024 मेंस में साइंटिफिक नोटेशन पर ही क्वेश्चन दिया है। देख लो क्या कहानी है। तो सर पहले साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, तो पहले नोट पॉइंट कर लो। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए हम जाएंगे तो हमको बहुत सा डाउट मिलेगा। रूल में एकदम रूल में डाउट मिलना है। हम डाउट देखेंगे काम होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया है। पहला बात यानी सिग्निफिकेंट फिगर के डाउट को क्लियर करने के लिए आया। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन जान जाते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर आप सही से निकाल लोगे कि किसी भी डाटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने मीनिंगफुल नंबर हैं। क्लियर? तो अब समझा जाए। दूसरी बात, साइंस ने एक कंफ्यूजन साइंस के दिमाग में आया था कि जैसे 9.31 इंटू 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहले लिखा गया था 9.31 डिवाइड बाय 10⁻31, नीचे प्लस ले जाओ 31, और 31 टाइम्स 0 दिया डॉट डॉट करके। ये तो बहुत टीडियस वर्क है। तो इस तरह के पेचीदा सवाल का आंसर जहां 10 पर पावर एक्सपोनेंट, 10 पर पावर नंबर, 10 पर पावर आ जाए, 10 पर पावर आ जाए, तो इसको आसान करने के लिए, इतने बड़े कन्फ्यूजन को आसान करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है साहब, ये जो ऑर्डर है आपके केमिस्ट्री का, ये एसन है। जी 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 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ये सर साइंटिफिक नोटेशन है। ये यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ है, इनटू में है। सर 10⁻19 से डिवाइड अगर कर दें तो बताओ कौन इंसान है जो केमिस्ट्री पढ़ेगा, कौन इंसान है जो फिजिक्स पढ़ेगा। डायमीटर ऑफ द अर्थ 10 पर पावर कितने के ऑर्डर में भाग रहा है, मास ऑफ द अर्थ 10 पर पावर के कितने के ऑर्डर में भाग रहा है, दूरी आपका कहाँ से, सूर्य की दूरी अर्थ से कितने ऑर्डर में भाग रहा, 10 पर पावर के कितने ऑर्डर में भाग रहा। तो कितना 10 पर 10 करके कितना 0 लगाते फिरोगे। तो साइंस ने बोला कि ये सब पैटर्न हमें पसंद नहीं है, इसको हटाइए गुरुदेव। हम एक साइंस का तरीका देते हैं। क्या तरीका दिया, देखते जाओ। तरीका क्या दिया, इसी को तरीका लिखो, रट्टा मारने की क्या जरूरत है। तरीका क्या दिया देख लो यार, क्या तरीका दिया। तरीका दिया कि सर इस इनटू पहले लिखा जाए, लिखा, इसके बगल में देख लीजिए डेसिमल वाला भी है। तो सर यहाँ एक कोई नंबर भर दीजिए। यहाँ सर 10 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिख दीजिए। सर यहाँ पावर आपका माइनस में भी है, प्लस में भी है। प्लस में भी आता है भैया, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। तो सर यहाँ पर यहाँ बी लिख दीजिए। एकदम सही बात। देखो एसन साइंटिफिक नोटेशन, साइंस के तरह लिखने का। साइंस ने लंबे लंबे
आपके डिजिट को 10 पर पावर ऑर्डर वाला नंबर को लिखने का आसान तरीका, इस आसान तरीका का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। किस फॉर्म में? सर इसको देख के लिख दिया 1.6 9.31 ए लिख दिया। अभी ए बताएंगे ना अभी क्या है, इनटू है तो इनटू कर दिया। सर सब 10 पर पावर ऑर्डर का है, क्योंकि 10 पर पावर ऑर्डर ही तो नाश कर रहा था, तो 10 पर पावर ऑर्डर कर दिया। कितना ऑर्डर कर दिया, कितना पावर कर दिया, कितना एक्सपोनेंट कर दिया। बी भी ऑर्डर निकल गया मेरे मुंह से, ऑर्डर देखो बी ऑर्डर आया, बी इज ऑर्डर आया हुआ है, बी इज ऑर्डर आया हुआ है, बी इज ऑर्डर होगा, बी इज ऑर्डर होगा सर, बी इज ऑर्डर होगा निश्चित। और सर यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, देख लेता हूँ क्वेश्चन, देख लेता हूँ क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। हाँ चलिए यही लिखा हुआ है, यही हमारे तो नोट्स में यही है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी है। ठीक, जो लिखा हुआ है मैंने लिख दिया। ठीक, कोई डाउट नहीं, डाउट रहेगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है, रट उठ के आने का कोई सवाल नहीं है। चलिए ये लिख दिया, इस पैटर्न में लिख दिया, अब तो कोई डाउट नहीं है। अब आकर के बोलो क्या है, यहाँ के बाद आइए, यहाँ के बाद इसको खाली दिमाग में रख के रहिएगा एक एग्जाम्पल। अब ए के बारे में बोला, सुनो हम जब भी फॉलो करेंगे NCERT फॉलो करेंगे, किसी बुक को मैं फॉलो करके नहीं पढ़ाता, NCERT 100%। और NCERT का लैंग्वेज आप देख लोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में एकदम यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। बोला ए लाइज बिटवीन 1 and 10 के बीच में है, 10 नहीं है, 1 और 10 के बीच में आएगा। देख लो 1 से ज्यादा है, एकदम सही बात है, टिक लगाइए। 1.6 1 से ज्यादा है, 10 में अभी तक नहीं पहुंचा है, एकदम सही बात। यानी 1 और 10 के बीच में, नॉट 10, नॉट इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। इधर 1 के रूप में ही लेना है, 1 के रूप में, 1 यहां नॉट लेस देन 1। जल्दी बोलो यहां सर, ए का वैल्यू 1 से कम नहीं लेना है, और ए का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं लेना है, 10 तक लेना है और 1 से शुरू करना है। ये दिमाग में बैठा दिए, चलिए इसको हटाइए, हो गया। ए के बारे में समझो, सारा खेल इसी का है। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ, यहां तक खत्म हो गया। इनटू आना चाहिए, 10 पर पावर पावर। अब पावर के बारे में, पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो या ऑर्डर बोलो, सब एक ही है। 10 पर पावर, 10 पर ऑर्डर, 10 पर एक्सपोनेंट, ऑर्डर बोलो। क्लियर? ये बी है। बी कैसा होगा देख लिए, 10 पर पावर -31 से माइनस है, तो पहले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर? ये 10 पर पावर होगा, 10 पर होगा। क्लियर? यहां इंटीजर प्लस माइनस हो गया तो इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया। तो प्लस माइनस इंटीजर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी इंटीजर। या NCERT लिखा है कि पॉजिटिव नंबर भरो, वहां पॉजिटिव नंबर आएगा या निगेटिव नंबर आएगा, नंबर आएगा। तो बी के बारे में बता दिया, ए के बारे में बता दिया। आगे देखो क्या बोला, एक बहुत बड़ी दुविधा है, यहां तक बता दिया, माइनस प्लस का बता दिया, साइंटिफिक नोटेशन हटा दो। अब दुविधा क्या है सुनो, ए के बारे में क्लियर हो गया, नोट कर लोगे ए के बारे में, बी के बारे में क्लियर कर लिया, नोट कर लोगे। अब है एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वर्ड भरोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने
इसको OOM लिखा है। सारे डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम में दे दिए हैं, जितना बता रहा हूं काइंडली वहां जाओ और नोट कर लो। जितनी भी आपको मैं बता रहा हूं सारे डिस्क्रिप्शन हमने टेलीग्राम में दे रखे हैं, इसलिए कोई मुसीबत वाली बात नहीं आएगी। OOM ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखो क्या बोला, इसको किसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पर पावर B आएगा कब? व्हेन, जब A का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, याद रखना यहां बहुत बड़ी आपकी कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाए। देख लीजिए A लाइज बिटवीन कितना है? 1 और 10 से, एकदम सही बात। A का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम हो जाए तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पर पावर B होगा। 10 पर पावर क्या होगा? B। यानी कि B इज द ऑर्डर बनेगा, B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा। B यहां है, B ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तभी बनेगा, बोलो मेरे साथ, B यहां केवल B ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तभी बनेगा जब A का वैल्यू 5 के इक्वल या A का वैल्यू 5 से कम। खोजो वहां, सब एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, एनसीईआरटी छाप दिया है। B इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कब बनेगा? जब A 5 के बराबर और एंड A 5 से छोटा होगा। ये दोनों लागू होना चाहिए। क्लियर? सर दोनों लागू का मतलब क्या बोला? 5 अगर आ जाए तो भी लिख देंगे, अगर 5 से कम आ जाए तो भी B ऑर्डर बन जाएगा। 5 से कम 1 2 3 4, A का वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सर 5 के भी बराबर आ जाए। यहां तक अगर A का वैल्यू आता है तो B कहलाएगा इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। B की कहलाएगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सर ये क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सर 10 पर पावर B भी लिख सकते हैं आप, 10 पर पावर B भी लिख सकते हैं, या B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। क्लियर हो गया? अब खोजो B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर, सर ये क्या दिया हुआ है? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ये 10 से छोटा 5 से बड़ा कर रहा है, ये तो ऐसा कह ही नहीं रहा है। 5 से छोटा यहाँ है या बराबर है, तो 5 से बड़ा है ए। खत्म। अब B नंबर देखिए, B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एकदम B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कब बोलो कब? जब A 5 से छोटा हो, A 5 से छोटा है, या A 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, एकदम खत्म। आगे कुछ नहीं है। A ग्रेटर देन है, इसको काटो। A तो बन ही नहीं सकता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, A बन ही नहीं सकता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बन ही नहीं सकता। तो इसको नोट किया जाए, कभी इनकार मत करो बेटा। जेई एक एक चीज का परीक्षा आपसे ले लेगा। एनसीईआरटी पढ़िए तब समझ में आवेगा कि क्या पढ़ा है। मैं जितना भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको सारा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, 100% एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ से आ जाइए। अब एक और कन्फ्यूजन जो 2 तरह की बात आती है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अभी। एक कहानी ये आ गई, एक कहानी पहला। अब आगे देखिए, जब A का वैल्यू केवल ग्रेटर देन 5 हो जाए, देखो सेकंड बात, अब यहाँ ध्यान देना, अगला हो सकता है यही दे दे। A ग्रेटर देन 5 हो जाए, इक्वल टू 5 में तो ले लिया ये नंबर, B इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इक्वल टू तो 5 हो नहीं सकता, लेस देन 5 ले लिया A वाला। अब A ग्रेटर देन 5 अगर आ जाए, ग्रेटर क्या आ जाए 5, तो वहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड OOM जो आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पर पावर B+1 कर देना, एक ऐड कर देना, एक ऐड कर देना, एक ऐड कर देना, B+1 कर देना। अब यहां लिखोगे
B+1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। कब कहलाएगा बेटा B+1? जब A ग्रेटर देन 5 होगा। अब इस पर खड़ाखड़ पहले प्रॉब्लम देख लो, उसके बाद देखना मज़ेदार बात। इसको नोट कर लिया ना, यहाँ करेक्ट कर लिया ना, 2024 का क्वेश्चन था, ये दिमाग में रख लेना। A इंटीजर प्लस माइनस कोई भी, ये देखो ए यहाँ है, एक और इंटीजर नहीं है, सॉरी, एक और 10 के बीच का नंबर है। 10 कभी हो नहीं सकता, एक से कम कभी हो नहीं सकता है। 1 और 10 के बीच, 1 से शुरू करना और 10 के पहले कर देना। 9.999999 हो सकता है, 10 नहीं। बी इंटीजर है, इंटीजर प्लस नंबर भी हो सकता है, वहाँ माइनस नंबर भी हो सकता है। 10 पर पावर -31 अभी दिया है। मास ऑफ द सन जाओगे 10 पर पावर पर चला जाएगा, मास ऑफ द अर्थ 10 पर पावर प्लस चला जाएगा। हाँ सर, अब समझ में आ गया, इंटीजर प्लस माइनस। अब बी को बोलेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ए पर डिपेंड करेगा। ए जब लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए, लेस देन इक्वल टू 5, तो बी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या 10 पर पावर बी को भी कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ए ग्रेटर देन 5 आ गया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पर पावर B+1 कर देना, B+1 कर देना। B+1 हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कब? ए ग्रेटर देन 5। आगे इस पर न्यूमेरिकल देखो। अब साइंटिफिक नोटेशन पर न्यूमेरिकल्स देखो, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो देखो, बोलो, ए दिमाग में है, इंटू दिमाग में है, 10 पर पावर बी दिमाग में है, इक्वल टू SN दिमाग में है। देखो फर्स्ट नंबर, यहां इसके सामने लिखो ए मेरे साथ बोलो, 1 और 10 के बीच में, 1 से ज़्यादा 10 से कम, 1 से ज़्यादा है, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए, इंटू 10 पर पावर बी है, बी इंटीजर में होना चाहिए। एकदम सर इस पैटर्न में लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्लियर, एकदम है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें बोला कि बताओ OOM कितना होगा। OOM का मतलब OOM ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सर यहां पे A का वैल्यू सर 5 से कम है, देख लीजिए कितना है A का वैल्यू, 1.39 है, 5 से कम है। 5 से अगर कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड B बनेगा। B यहां क्या है? 9 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा। या अगर आपको बोला 10 पर पावर 9, तो सर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा। काम खत्म, इसकी समस्या समाप्त। अब यहां आइए, यही तो खेल है कि कितने लोगों ने, मैं यहां लोग की बात बोल रहा कि 5.0 है, मैंने यहां सतर्क किया है आपको। एनसीईआरटी देखो, वो उन्होंने इक्वल टू भी लिखा है इस श्रेणी में। तो हम लोगों पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एनसीईआरटी पर। क्या? ए लिखा हुआ है, इनटू है 10 टू दी पावर, बी के स्टाइल में लिखा हुआ है। सर ये एसन है। अब ये ए जो है इक्वल टू 5 है, इक्वल टू यहां की श्रेणी में है। आपको अभी JEE 2024 का प्रॉब्लम भी बनवा दिया, ये टेली भी करवा दिया, ये इसको मानो जी। ये जैसे आया 5 बराबर 5 है यार, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 आ जाएगा या 10 टू दी पावर 6 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। ये देख लो यहां से लिखा हुआ है, क्लियर। अब आप देखिए 6.002 को बोला एसन बनाइए, हम तैयार हैं एसन बनाने के लिए। एसन बनाने के लिए हम तैयार हैं। 6.0012 है यहाँ, 6.0012, ये दोनों टेली कर गया है, ये दोनों एक ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बाद में नहीं बनाएंगे।
सर ये इस स्टाइल में नहीं लिखा हुआ है सर, तो लिखा जाए एसन के स्टाइल में लिखा जाए, एसन के स्टाइल में लिखा जाए बराबर। इसको लिख सकते हैं सर ए का वैल्यू क्या है सर 1 और 10 के बीच में, सर 6.0012 1 और 10 के बीच में है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट आ गया, 00 आ गया, 12 आ गया, ए आ गया आपका ए इंटू लिखा जाए। सर इतना ही है यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है ना, थोड़ा सा रिमूव कर लीजिए। 6.00 आपका 12 है, 1 कैसे मिलता है 10 पर पावर में, 10 के पावर में डालना है, 10 के ऑर्डर में डालना है। सर 1 को क्या करें जो 10 के ऑर्डर में आ जाए, तो सर 10 को अगर 0 पावर कर दिया जाएगा तो एनी नंबर पर पावर 0 1 आता है, इसमें 1 ही तो बनाना था और हमको 10 के ऑर्डर में बनाना था। इसका मतलब 10 के ऑर्डर में ये बन गया, यही आपका हो गया, काम खत्म। क्या हुआ, ए आया एकदम आया, इंटू आया एकदम आया, 10 टू द पावर बी आया एकदम आया। अब बताइए, अब यहाँ पे एकदम आराम से सुनिए, 0 क्या बोला गया था, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर आपको 0 आ गया है। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, निगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी आ सकता है, वो आ चुका है भैया। अब बोला ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि लड़का घबराहट में बी को पूछता है कि सर तब तो 0 आ गया, अब हम क्या करें। आपने तो लिखा है पॉजिटिव नंबर, आपने लिखा है निगेटिव, अरे सर जी 0 भी आपका नंबर है, ये आपका क्या है, जल्दी सिर्फ 0 यहाँ नहीं, ए में 0 नहीं आना चाहिए, सब तो बातें खत्म हो जाएगा। ए में 0 नहीं आना चाहिए, ए में 0 नहीं आना, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में। बट बी का कंडीशन था कि पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर में 0 भी एक इंटीजर है, इतना जान लीजिए। इंटीजर माइनस एकदम सही बात, प्लस एकदम सही बात, इंटीजर है, हाँ अब समझ में आ गया, 0 आ सकता है कन्फर्म। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, OOM बोलिए। सर ए पहली बार आपके लाइफ में ए ग्रेटर देन 5 आया है, हाँ सर, यहाँ ए यहाँ है, ग्रेटर देन 5 आया है, क्योंकि 6.0012 है। क्या मतलब 6.0012 है, ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका 10 टू द पावर b+1 होगा, या b+1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। b+1, b कितना है भैया 10 टू पावर b कितना है 0, i+1 कर दीजिए, 1 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, या 0 टू द पावर 1 आपका OOM आ गया। ये भी b के प्लेस पर b+1 होगा, याद रखिएगा b+1 होगा, b+1 बराबर ये भी OOM आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम आगे बढ़िए सर आप। क्लियर, ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। देखिए अब क्या है, इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लो। अब फटाफट मेरे को बनाओ, NCERT का क्वेश्चन बनाओ, केमिस्ट्री में NCERT केमिस्ट्री में दिया हुआ था एक क्वेश्चन, वहाँ से उठा के लाया हूँ, देखो बनाओ, सतर्क रहना। देखो सर ये 0.0048 1 और 10 के बीच में लाइए, तो इस डेसिमल को इसके बीच में गिराओ, राइट में गया हुआ है, गिराओ, यहाँ डेसिमल गिराओ, क्या हो गया सर 4.8 आ गया। 48 पर मत गिराना, 48 नहीं लाना है, 1 से 10 के बीच लाना है, ये 4.8 आ गया। अब ये डेसिमल कितना शिफ्ट किया, राइट 1 2 3, राइट शिफ्ट करता है डेसिमल तो माइनस लगता है, 1 2 3 आ गया, -3 कर दो, याद कर लेना। डेसिमल अगर राइट के पास गया तो ये सब तो जान रहे होगे आप, चलो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाता है ऑर्डर, 1 2 3 यहाँ लगा दो, हो गया। a इंटू 10 पर b आ गया, a इंटू 10 पर b आ गया। अब यहाँ फटाफट बोलो, a लेस देन 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर -3 या -3 आ गया, खत्म। b का वैल्यू यहाँ बोलो, यहाँ बोलो,
सर इतना नंबर है, ए का वैल्यू 1 और 10 के बीच। यहाँ मन में मानो कि यहाँ डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ मान लो, नहीं है डेसिमल तो यहाँ मान लो लास्ट में, इस डेसिमल को यहाँ गिराओ, क्या है 1 से 10 के बीच लाना है। यहाँ गिराओगे तो 23 आ जाएगा, 23 तो लाना नहीं है, 1 और 10 के बीच, या 2 और 3 के बीच में डेसिमल गिराओ। सर गिर गया, आगे बोलो कितना शिफ्ट किया, पहले 2 पॉइंट लिख दो और सारा डिजिट नंबर लिखना, 2.34 आ गया, 1 2 3 1 2 3 खत्म। कितना शिफ्ट किया यहाँ, 1 2 3 4 5। जब आप लेफ्ट शिफ्ट करो डेसिमल को तो प्लस में भागता है ऑर्डर, +5। कितना शिफ्ट किया डेसिमल को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एकदम सही है सर। अब आ गया, अब बोलो a × 10⁻b आ गया फॉर्म में, एसन के फॉर्म में। यहाँ क्या आया, a का वैल्यू <5 आया, यहाँ देखो a 2.34 है, इसका मतलब OOM जो आया +5 आया, या OOM जो आया 10 + 5 आया, 10⁵ आया। देख लेना कट जाएगा तो बोल रहे हैं हम 10 पर +5 लिख देना। अब 8.8008 है, ऊपर बना देता हूँ, थर्ड नंबर ऊपर बना देता हूँ। 8008 का बोलो तो आप, सर सिमिलर तो है सेकंड का सत्रह, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ गिराओ 8 और 0 के बीच में, आ गया 8.008 इंटू कितना शिफ्ट किया, 1 2 3, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है डेसिमल को, 3 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, क्या हुआ +3 आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखो a > 5 आ गया क्योंकि 8 है यहाँ, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b +1 में आ गया। यहाँ b कितना है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो गया OOM। 10 पर पावर +4 भी दे दिया तो घबराइएगा मत, ये आपका काम खत्म। यहाँ ले जाओ, इसको हटा रहा, यहाँ ले जाओ, देखो बोलो जल्दी सर। 4th नंबर 5 1 2 3 0 है, इसको क्या करो लेफ्ट साइड में ले जाओ, यहाँ 5 और 0 के बीच में गिराओ, सारा 0 रहना चाहिए। 5 हो गया पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, इंटू 10⁻, कितना शिफ्ट किया है 1 2 3, +3 आ गया, +3 करना है, लेफ्ट जाने से +3, 1 2 3 खत्म हो गया। अब बताओ फिर यहाँ परेशानी है, a बराबर दिया हुआ है, कंडीशन भूलना मत, a बराबर 5 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड OOM +3 आएगा, या 10 पर +3 आएगा। चलो अब यहाँ देखो, ये भी तो वही कहानी है, 500.2 है, बोलो जल्दी से। सर डेसिमल को लेफ्ट के 5 और 0 के बीच में गिरा दिया, इसका मतलब 5 आया, 0.000 आ गया, हो गया। कितना शिफ्ट किया लेफ्ट, डेसिमल को कितना शिफ्ट किया लेफ्ट के साइड में 2 डिजिट, तो प्लस कितना हो गया 2 आ गया। अब सर a फिर = 5 आ गया, OOM कितना हो जाएगा सर +2, या कितना हो जाएगा 10 पर +2, खत्म। इतना देख लो काफ़ी है आपके जेई के और नीट के तैयारी के लिए, इतना में ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सारा NCERT और सारा बुक देख चुका हूँ, आज तक की पूरी हिस्ट्री। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, पर्पस सिग्निफिकेंट फिगर का, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना एक्यूरेसी आएगा, उतना हम ट्रू वैल्यू के पास जाएंगे, हम सबसे मिनिमम एरर को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बोले, डिजिट बोले, नंबर बोले, सब एक ही बात। NCERT ने क्या लैंग्वेज दिया है, यही लैंग्वेज याद रखना। एसर्शन में NCERT छोड़ के ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, NCERT छोड़ के कुछ नहीं पूछेगा।
सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, मीनिंगफुल नंबर होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल, अर्थ वाला होना चाहिए, दिखाई सामने में पड़ना चाहिए कि हाँ ये मेजर किया, सही सही होना चाहिए, गलत वाला नहीं, एरर उसमें नहीं रहना चाहिए। एरर को शुद्ध करके लाओगे जी, एरर को शुद्ध कैसे करेंगे? मैक्सिमम एसएफ ले जाओ। मैक्सिमम एसएफ कहाँ जाएगा सर? डेसिमल के लास्ट तक चले जाएंगे, वहाँ का लास्ट नंबर देख लेंगे, उसको 1 बना देंगे, एलसी बना देंगे, वही एलसी पता चल जाएगा, उसको रेक्टिफाई कर देंगे, हो गया। एसएफ का हेल्प से बना दिए। एसएफ को शुद्ध करने के लिए एसएफ का कोई भी डाउट रहेगा वो कौन बताएगा? साइंटिफिक नोटेशन बताएगा, साइंटिफिक नोटेशन, ये सब ध्यान में रखना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आवेगा वैसे वैसे बना देंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला मीनिंगफुल डिजिट है, विच आर विथ सर्टेन होना चाहिए, बता दिया सच्चा होना चाहिए, करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, तो विथ सर्टेनिटी होना चाहिए, इसमें अनसर्टेनिटी का कोई चांस नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर आ गया तो ट्रू नंबर के लगभग आ गया, उसमें अब डाउट का कोई बात ही नहीं रह गया, सर्टेनिटी आना चाहिए। अब यहाँ बोला कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? एनसीईआरटी का लैंग्वेज को पकड़ना, मैंने एनसीईआरटी को उठा के लाया है। अनसर्टेनिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है अनसर्टेनिटी का बताओ। लो कहाँ से बनाओगे? 4.3235 आ गया तो क्या करोगे? सर यहां तक सर्टेन है, यहां तक में कोई डाउट नहीं है, ये सर्टेन नंबर है। अनसर्टेनिटी तो यहां आएगा लास्ट में, मैक्सिमम परमिसिबल अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा गलतियां पाने वाला नंबर। जितना दूर जाओगे डेसिमल से, यहाँ से लास्ट, वहाँ गलतियाँ मिलेगी। अनसर्टेनिटी तो यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, दूर तो यहाँ करना है। तो ये क्या हो गया अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला? सर सर्टेनिटी प्लस लास्ट वाला निकालना, लास्ट को 1 कहते हैं। सर्टेनिटी प्लस लास्ट डिजिट नंबर, सर्टेनिटी यहां से यहां तक सर्टेनिटी प्लस 5 को 1 बनाओ तो लास्ट डिजिट नंबर। ये क्या कहलाएगा? एलसी। एलसी क्या होता है? ट्रू वैल्यू से इधर जाएंगे तो माइनस एलसी, ट्रू वैल्यू से उधर जाएंगे तो प्लस एलसी, प्लस माइनस 1 में आएगा अनसर्टेनिटी। एलसी प्लस माइनस 1 दोनों में आता है, बता चुका हूं। आगे देखो अनसर्टेनिटी का मतलब, सर 11 ट्रू वैल्यू, देखो यहाँ 11 आपका सर्टेन नंबर है, सर्टेन वैल्यू है। अरे गजब कर दिया सर आज है। ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी में क्या करेंगे? सर एलसी लास्ट जाइए और 1 बनाइए, 2 को 1 बनाइए, एलसी में पहुंच गए। एलसी क्या होता है? प्लस और माइनस होता है, 1 बनाना है, प्लस माइनस 1। तो देखिए अनसर्टेनिटी ये 2 हो गया। अनसर्टेनिटी इन द लास्ट डिजिट जाना है। सर लास्ट डिजिट ये नहीं है, गलत भ्रम मत फैलाइए। लास्ट का मतलब 2 2 2 का अंतिम जाओ, अंतिम 1 बनेगा, 1 से शुरू होगा, सबसे लिस्ट वैल्यू में जाओ, सबसे लिस्ट वैल्यू +1 आएगा या -1 में जाएंगे, ये दोनों वैल्यू हो सकता। एकदम सही बात। ये क्या है? टू बी क्या है? रेक्टिफाइड, इसी को शुद्ध करना है, यही एलसी है, बता चुका हूं साहब। 11 सर्टेनिटी, लास्ट अनसर्टेन डिजिट, लास्ट अनसर्टेन डिजिट 2 है, तो 2 थोड़े मेजर करना है, उसका सबसे छोटा पार्ट मेजर करना है, 1 कर चुका हूं। ये क्या कहलाएगा? एलसी। एलसी मेजरमेंट में +1 भी आ सकता, -1 भी आ सकता। क्यों? तो रिकॉल कर लो मेरा पिछला वीडियो। सर ये ट्रू वैल्यू था, यहाँ से माइनस एलसी करते थे, मेजर्ड वैल्यू आ जाता था, यहाँ प्लस एलसी करते थे तो मेजर्ड वैल्यू आ सकता था जी। ये कहानी है, ये याद रख ले। अनसर्टेनिटी जब भी आएगा लास्ट डिजिट, जितना लास्ट डिजिट हुआ उसको 1 कम कर देना, और +-1 में लिखना, +-1 में लिखना, इसी को शुद्ध करना है।
चलिए यहां तक आ गया आपको। अब ये समाप्त। ये ध्यान रख लीजिएगा कि क्या मैंने लिखा है, क्या एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत ढंग से समझाया भी है कि +-1 हुआ कैसे है। किताब पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब सर्टेन रूल फॉर फाइंडिंग एसएफ जानना जरूरी है। ये आपको पता है। पहला रूल बोलते जाएगा, हमको रूल से मतलब है। नॉन जीरो नंबर जितने भी होते हैं सारे एसएफ होते हैं। एसएफ पता लगाना है। 1 2 3 एसएफ हो गया, खत्म। हमको 1 2 3 नंबर गिनिएगा, 4 2 3 गो नंबर एसएफ हो गया। नंबर गिनना है, कई गो नंबर है ये गिनना है। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी तो वही है, नॉन जीरो है। 1 2 3 4 एसएफ आ गया। 1 2 3 4 5 एसएफ आ गया। रूल आपको बता चुका। यहाँ देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में, 5 नॉन जीरो 3 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो एसएफ मीनिंगफुल है। एसएफ कितना, 1 2 3 नंबर गिनो कई गो है, 1 2 3 डिजिट गिनो कई गो है, 1 2 3 फिगर गिनो कई गो है, 1 2 3 एसएफ आ गया। बस यही कहानी है। 1 2 3 4 एसएफ आ गया। 1 2 3 4 बहुत सुंदर, 4 एसएफ आ गया। 1 2 3 4 यहाँ आइए। इसको कहते हैं बेटा लीडिंग जीरो। पहले ही लीडर बन चुका, लीडिंग जीरो कहा गया। लीडिंग जीरो की पहचान देखिए यहां क्या हो। लीडिंग जीरो की पहचान है सर, वह जीरो लेफ्ट में लिखा मिलेगा। किसके लेफ्ट में, राइट के नंबर के लेफ्ट में लिखा होगा। लीडिंग जीरो इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द राइट साइडेड नंबर। राइट साइड नंबर को पकड़िए, जस्ट इसके पहले वाला, जस्ट इसके बाद वाला पकड़िए 5, इसके पहले वाले नंबर को 0 पकड़िए, इसको लीडिंग कहते हैं। ये लीडिंग है, ये सब ये नंबर हो गया राइट वाला, ये नंबर, इसके पहले वाला जो है लीडिंग जीरो, ये नंबर पकड़िए राइट वाला, इसके पहले वाला लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो अगर आ गया वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसको काटिए, ये अब तो नॉन जीरो आ गया, 3 एसएफ आ गया। लीडिंग जीरो नहीं होता तो यहाँ 2 एसएफ आ गया। लीडिंग जीरो एसएफ नहीं होता, 1 एसएफ आ गया। लीडिंग जीरो नॉन एसएफ होता है। चलिए यहाँ आ गया। अब आए जीरो का कहानी बहुत खराब है। डेसिमल के बाद, डेसिमल के लास्ट में, मैंने क्या बोला, डेसिमल रहे और लास्ट में जीरो रहे, डेसिमल रहे और लास्ट में जीरो रहे तो यह मीनिंगफुल नंबर है, एसएफ नंबर है, सही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर रखेंगे। नियम, डेसिमल के अंतिम में जीरो होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए और जीरो अंतिम में, डेसिमल के अंतिम में जीरो होना चाहिए। गिन लो, 1 2 3 4 एसएफ आ गया। सर डेसिमल के अंतिम में जीरो है, अंतिम में जीरो है, ये एसएफ होगा, ये एसएफ है और ये भी एसएफ है। 2 एसएफ के बीच में एक जीरो पड़ गया, तो 2 एसएफ के बीच में अगर जीरो है तो ये एसएफ है। इसको साइंस ने एसएफ माना, ये तो एसएफ है ही। 2 एसएफ के बीच में जीरो आ गया तो ये भी एसएफ बन गया। तो 1 2 3 4 5 एसएफ आ गया। यहाँ भी वही लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो पड़ा तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। 1 2 3 4 5 6 एसएफ आ जाएगा, खत्म। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में एरर का प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, एसएफ जानना नहीं है, रूल जानना नहीं है। जो जेई
रूल को पकड़ करके क्वेश्चन बना रहा है उसको देखना है। अब इसको देखो क्या लेके आया हूं, सिर्फ क्वेश्चन पर दिमाग रखना और जो बता रहा हूं सॉल्यूशन उसको दिमाग में रखो। बार बार वीडियो देखोगे याद आ जाएगा। फोर्थ के बाद देखिए यहां पे इसको देखिए क्या है, इस नंबर को देखिए, ठीक, इस रूल को देखिए, चेंज ऑफ यूनिट। जब भी जेई कोई क्वेश्चन दे दे यूनिट से संबंधित एसएफ मांग रहा हो तो यूनिट चेंज करने से एसएफ को कभी चेंज मत करना। क्या बोला, अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाने के लिए दिया तो गिवन में जो डाटा है उसका जो एसएफ है वो कभी चेंज मत करना। सेंटीमीटर गिवन में है, देख लेना क्वेश्चन में कितना एसएफ है, और जब आप उसको यूनिट कन्वर्जन करोगे तो एसएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी लैंग्वेज को मैंने यहां लिखा है, चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट अगर चेंज करते हैं ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी तो डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ एसएफ। एसएफ के नंबर को चेंज कभी मत कीजिएगा। किसका एसएफ, गिवन का एसएफ। देखिए यहां क्या दिया, 7.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। मैं बार बार गिवन वर्ड यूज कर रहा हूं, गिवन देख लीजिएगा। इसका एसएफ सर 2 है। यहां से आते आते मीटर बन गया, 100 से सेंटीमीटर में डिवाइड किया, 100 डिवाइड किया तो ये बन गया 0.072। देखिए यहाँ सेंटीमीटर से मीटर बन गया, बट अभी भी ये क्या है सर, ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मैंने बोला था कि ये एसएफ नहीं होता तो उसको हटा दीजिए। लीडिंग जीरो एसएफ नहीं होता, इसको हटा दीजिए। इसको अब 0 और 0 को हटा दीजिए, अभी भी एसएफ 2 ही है। गजब सर, ये वीवीआई नहीं है, मोस्ट वीवीआई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेई। यहाँ ये नीट वाले उदास मत होइएगा, नीट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इंसान मैं हूँ, आप दोनों मान के चलिएगा। ये सर लीडिंग जीरो, इसको हटा दीजिए ना सर। आप किलोमीटर बनाने के लिए गया है, 1000 से यहाँ डिवाइड किया होगा मीटर को, खत्म। एसएफ 2 है सर। नैनोमीटर, इसको हटाइए ना सर। 10 टू द पावर ऑर्डर जब भी आ जाए, सुन लो सर, एसन बताता है साइंटिफिक नोटेशन कि 10 टू द पावर जो भी ऑर्डर आ जाए वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको काउंट नहीं करना है। तो इसका मतलब केवल यही बचा 7.2। कितना आपका एसएफ है, 2 है। क्या आया आपके दिमाग में कि गिवन का जो एसएफ है यूनिट के टर्म में, आप यूनिट कुछ भी चेंज कर दो आगे, गिवन का जो एसएफ 2 है उसके एसएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जब आवेगा तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। इसको हटा दीजिए। अब यहां आइए, 7 नंबर, द टर्मिनल और लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो तो जनाब ये है, पहले जो लिखा गया है वो लीडिंग जीरो, लीडर है ये। अब बाद में लिखा हुआ ट्रायलिंग जीरो, ये ट्रायलिंग जीरो है। ये जीरो जो है ट्रेलिंग या ट्रायलिंग जो बोलो, ट्रेलिंग जीरो है। टर्मिनल या टर्मिनल भी कहा जाता है, अंतिम वाला टर्मिनल जीरो। ट्रेलिंग जीरो, मुंह से निकल गया ट्रेलिंग, बाद वाला जीरो। ये पहले वाला जीरो लीडिंग, बाद वाला जीरो टर्मिनल या ट्रेलिंग। आ गया।
ये अगर रहे, देख लो, या लीडिंग जीरो, टर्मिनल जीरो, टर्मिनल जीरो, टर्मिनल जीरो, टर्मिनल जीरो, लीडिंग जीरो, सबको हटा दो। क्यों? क्योंकि डेसिमल नहीं है। विदाउट डेसिमल रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। यहां डेसिमल था, अंतिम में जीरो आया, इसको एसएफ में काउंट कर लिए। यहां डेसिमल था, इसको देख करके हमने आसपास का लीडिंग जीरो तय किया। यहां किसी में भी डेसिमल नहीं है, 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 हटाइए। नन एसएफ, नन एसएफ, नन एसएफ, नन एसएफ, नन एसएफ, नन एसएफ। एसएफ क्या कितना हुआ? 3। यहां एसएफ कितना? 3। यहां एसएफ कितना? 3। यहां एसएफ कितना? 3। यहां एसएफ कितना? 3। क्या मैसेज गया? यूनिट चेंज करने से गिवन का एसएफ चेंज नहीं होना चाहिए। गिवन का एसएफ 3 था, आगे कुछ भी कर लो, यूनिट चेंज करोगे एसएफ 3 ही रहेगा। आगे कुछ भी कर लो, मिलीमीटर है, एसएफ 3 ही कर लेगा। यहाँ कुछ भी कर लो, मीटर है, आगे कुछ भी कर लो, मीटर से सेंटीमीटर कहा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो और बढ़ा दिया था, यहाँ 2 के बाद 4 जीरो कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। इस लैंग्वेज को याद कर लो। डेसिमल अगर नहीं है, लीडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, बाद वाला जीरो है, पहले वाला जीरो, सबको हटा दो। अब बोला रीजन क्या है इसका? रीजन बहुत मार्केबल है, रीजन नोट कर लेना, एकदम नोट कर लेना। सब एसर्शन में पूछता है, सब ट्रू फॉल्स पूछता है, सारा स्टडी करके दे रहा हूं। अंतर पकड़ रहा होगा, वीडियो में अंतर आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल दिया कि 80 to 100 वहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल। क्या किया मैंने? जब भी आपको डाउट है, डाउट तो कोई लड़का 4 गो लिखेगा एसएफ, कोई लड़का 2 गो एसएफ लिखेगा, कोई लड़का 3 गो एसएफ लिखेगा। तो डाउट है इस क्वेश्चन में। इस डाउट का निदान क्या बोला था? इस डाउट का सॉल्यूशन है साइंटिफिक नोटेशन। चले साइंटिफिक नोटेशन में 8.2 देख लो, यहां 8.2 किया, a गुना 10 पर b किया, a 1 और 10 के बीच में डेसिमल को यहां भेजा, 8.2 1 2 3 आया, ये जीरो तो रहेगा ही जनाब। हाँ 8.200 कितना शिफ्ट किया? 10 पर 3, एकदम सही बोला। इसी चीज को अगर 8.20 कर दो, फिर भी देख लो यार 10 पर 3 ही करना है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 8200 आ जाएगा। करके देख लो, 820, 3 जीरो और बढ़ाओ, 2 डेसिमल के बाद आपका दो नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2, यहाँ बैठाओ, देखो 8200 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 10 पर 3 है। आगे बोलो 8.2 दिया, 10 पर 3 दिया, यहाँ भी चेक करके देख सकते हो। 8230 करो, 1 नंबर के बाद डेसिमल है, अभी भी 8200 आया। 8200 ये भी है, 8200 ये भी है, 82 ये 100 है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जनाब ऐसा भी जो 2 मार रहे हो, इसमें 3 मार रहे हो, इस जीरो को भी हटा रहे हो, ये जीरो हटा रहे हो, इस जीरो को भी हटा रहे हो, इस जीरो को भी हटा रहे हो, सब हटा क्यों रहे हो? क्या नियम है? क्या ये नियम है? ना 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 ना, ये तो लिख दिया गया है और आप रट रहे हो। नियम तो यहां है, नियम तो एसएफ के अंदर में है, एसन के अंदर में, साइंटिफिक नोटेशन। अब सुनो नियम, इसका ऑर्डर देख लीजिए, 10 पर 3 है, ऑर्डर 10 पर 3 है, ऑर्डर 10 पर 3 है। देखिए 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3। तो सर इसको सही माने कि इसको सही माने कि इसको सही माने? सर अगर इसको सही मानते हैं तो डेसिमल के
अंतिम में जीरो है, डेसिमल के अंतिम में जीरो है, तो एसएफ होगा, काउंट होगा। एसएफ आ गया 4, ये भी सही हो सकता है। अगर इसको सही मानते हैं तो 1 2 3 एसएफ हो गया 3, ये भी सही हो सकता है। अगर इसको मानते हैं सही तो एसएफ हो जाएगा 2। सही वाला कौन है? आपको तो बोल दिया गया कि साइंटिफिक नोटेशन में जाके चेक कर लो, वो बता देगा। यहां तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बता रहा है? बराबर बराबर सब बता रहा है, पावर। तो इसको प्रीफर करें कि इसको प्रीफर करें कि इसको प्रीफर करें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसको माने कि इसको माने कि इसको माने, सब तो बराबर है। तो आंसर हमारा 4 माने कि 3 माने कि 2 माने? ऐसा एसन फेल। ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी? टर्मिनल और लीडिंग जीरो के पास डेसिमल नहीं है, किसी के पास डेसिमल नहीं है, तो डिसीजन आपको लेना होगा किस पर? लिस्ट एसएफ पर लेना है, लिस्ट एसएफ पर लेना है। नोट कर लो, लिस्ट एसएफ पर लेना है। कब लेना है? जब टर्मिनल जीरो और लीडिंग जीरो के पास कोई डेसिमल नंबर नहीं हो, विदाउट, देखो लीडिंग जीरो नंबर, विदाउट क्या है? विदाउट डेसिमल लिख दो, विदाउट डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है। कहां डेसिमल है? कहां डेसिमल है? कहीं कोई डेसिमल नहीं है। ऐसी स्थिति जब आ जाए, जैसे 4200, जैसे 6800, 7 1 2 3 4, किसी में भी डेसिमल नहीं है, तो एसन अगर आप बना देते हो तब डिसीजन लेने जाते हो, तो सबसे कम जो एसएफ होगा एसन बनाने के बाद, वही एसएफ करेक्ट होगा। ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब इसको आइए, इसमें भी बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत है भाई। वो 4 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन थोड़ी बनता है जेई का कि ऐड कर दो जी, सब्ट्रैक्ट कर दो जी, ऐसा नहीं बनता बेटा। बनाने वाला वहाँ बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें उठ के आया है, बहुत अध्ययन के बाद दे रहा हूँ। एग्जैक्ट नंबर अगर कभी भी जिंदगी में मिल जाए, अब एग्जैक्ट नंबर क्या है? 5, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। तो एग्जैक्ट नंबर बराबर कांस्टेंट नंबर कभी भी मिल जाए। जैसे एक टोकरी है, इसमें 10 बनाना है, ये कैसे चेंज हो सकता है? 12 डोजन या 12 बनाना बराबर 1 डोजन, ये कैसे चेंज हो सकता है? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। एग्जैक्ट नंबर कांस्टेंट नंबर हो तो एसएफ का वैल्यू इन्फिनाइट लिख के चले आना। क्वेश्चन आया हुआ है इन्फिनाइट, अगर फंसाया है आपको, देखिए क्या बोलता है एसएफ। सी का स्पीड ऑफ लाइट, अभी तो स्पीड ऑफ लाइट एसन लगाएंगे नहीं, एसन तो लगाने कहेगा तब ना। स्पीड ऑफ लाइट 299792458 मीटर पर सेकेंड है। इसको बाद में, इसी को तो सुविधा देने के लिए, आसान करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कभी स्पीड ऑफ लाइट बदलता नहीं है, वही तो एग्जैक्ट नंबर है। इसका एसएफ इन्फिनाइट, पाई का वैल्यू चेंज होगा नहीं, इसका एसएफ इन्फिनाइट, एसएफ इन्फिनाइट। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें एसएफ का रूल था। अब एसएफ पर न्यूमेरिकल देखो, कैसा एसएफ का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरह का होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक तरह का होता है। ध्यान से देखिएगा इन सब क्वेश्चन को। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए। एसएफ जान लेने के बाद, नियम जान लेने के बाद,
एनसीईआरटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, हर बुक में दिया हुआ है। हाउ मेनी एसएफ, डिजिट की संख्या गिननी है, प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। हमने कुछ भी नहीं बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, डिवीजन का क्या रूल है, प्लस का क्या रूल है, माइनस का क्या रूल है, कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि आपको पता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या सोच रहे होंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पहले आंसर करेंगे तब एसएफ जाएंगे, ये नहीं कर रहा है। हाउ मेनी एसएफ प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। हम आंसर में क्यों जाएंगे? जो भी इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेगा। जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेगा। एसएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रूल को फॉलो करेगा। हमको तो उस आंसर का एसएफ पता लगाना है, तो आप आंसर का जो रूल फॉलो कर रहा है उस रूल को बोल के आंसर लिख दो। नहीं समझ में आया? इसका जो भी आंसर आएगा, आंसर लाना नहीं है, इसका जो भी आंसर आएगा एकदम लाना आंसर नहीं है। इसका जो भी आंसर आएगा वो एसएफ के मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेगा। तो रूल को फॉलो करा दीजिए, एसएफ यहां लिख दीजिए, इन मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो कर दीजिए। आंसर क्या करेगा? उस एसएफ के रूल को फॉलो करेगा। ये प्लस का रूल बता दीजिए, आंसर जो आएगा वो एसएफ के एडिशन के रूल को फॉलो करेगा। अब देखो कैसे करेंगे। हमको आंसर नहीं लाना है। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का एसएफ में क्या रूल है याद बताओ। सर, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका मिनिमम एसएफ देखना है। बस बेटा, ये नब्ज पकड़ लो। सर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, इसका मिनिमम एसएफ पकड़ लीजिए। यहाँ एसएफ कैगो है, ये तो लीडिंग में, इसको हटाओ। 1 2 3 4, यहाँ एसएफ 4, 1 2 3 4, एसएफ 4, यहाँ एसएफ, ये खत्म, 1 2 3 3, इसका एसएफ 1 2 3 4, एसएफ आपका 4। मिनिमम एसएफ जिसका है आंसर भी उसी में लाना है, ये रूल है। ये 4 है, 4 है, 3 है, 4 है, आंसर किस में आएगा? 3 में। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा हाउ मेनी एसएफ, तो 3 एसएफ होगा, प्रेजेंट इन द आंसर में होगा ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। नीट एंड क्लीन पढ़ाई। आगे आइए, यहां भी वही बात। फंस गए कहाँ? फंस गए कि हम 99% स्टूडेंट को देखते हैं, 5 देखता और एसएफ 1 मारता है। अरे भाई, 5 कांस्टेंट नंबर है, 5 रुपया कांस्टेंट है। पॉकेट में रख के जाओगे 5 और 10 घंटे के बाद आओगे तो 10 नहीं बन जाएगा बेटा, बन नहीं जाएगा, 5 ही रहेगा। ये एग्जैक्ट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। इसका एसएफ इन्फिनाइट और इसका क्या हुआ? 4। अगर कोई लड़का 1 मारेगा तो एसएफ तो 1 लिख के आवेगा, आंसर का एसएफ 1, जबकि ये एसएफ इन्फिनाइट में जा चुका है, तो आंसर कितना होगा? 4। ध्यान दे दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। यहाँ आइए, प्लस का क्या रूल है उसको हटाइए, प्लस का रूल बताइए। ये अलग से नोट कर लीजिए। सार, एडिशन का क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है एसएफ में? यहां मिनिमम डेसिमल प्लेस लेना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस लेना है।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम एसएफ लेना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस लेना है। बहुत सुंदर सर। डेसिमल प्लेस यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस, D फॉर डेसिमल, P फॉर प्लेस। यहां 4 डेसिमल प्लेस, एसएफ में जाना भी मत, 4 डेसिमल प्लेस। यहां एसएफ में जाना भी मत, बर्बाद हो जाओगे। 4 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। तो आंसर जो आएगा एसएफ का, हाउ मेनी एसएफ, तो 4 में ही आएगा। 4 डेसिमल ले जाना ऐड करने के बाद, देखना 4, ये तो 4 आ रहा है, अगर जोड़ोगे तो यही नंबर में ना आएगा, 0 थोड़ी आएगा जो एसएफ 3 करोगे। इसमें जोड़ोगे तो नंबर आएगा, फिर नंबर आवेगा, फिर नंबर आवेगा, फिर नंबर आवेगा, नन 0 आवेगा, नन 0 आवेगा, नन 0 आवेगा, नन 0 आवेगा, तो 4 को नन 0 आवेगा, तो एसएफ भी तो 4 होगा। अब मिनिमम डेसिमल प्लेस भी तो 4 है, तो याद रखिएगा, नहीं तो चेक कर लीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। 4 एसएफ बराबर 4 क्या आएगा बोलो, डेसिमल प्लेस भी आ जाएगा। हमको डेसिमल प्लेस याद रखना है, हमको कदापि एसएफ में नहीं जाना है। एसएफ बन जाएगा, वो बन जाएगा, बन जाएगा, ये जान लो। हमको मिनिमम डेसिमल प्लेस सोचना है। क्लियर हो गया? अब इसको हटा दीजिए, एकदम हटा दीजिए, फील्ड खाली कीजिए। बहुत गंदा लग रहा, देखिए एक एक करके आप आराम से। ई का है, क्या दे दिया, 15 पॉइंट है, ठीक है, 10 नंबर है, ठीक। देखता जेई का क्वेश्चन है था, ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं है, वो अपने समझ में आ जाएगा, मिटेगा तो। एसएफ बोला कितना होगा, यहां एसएफ बोला है, छोड़ दिया था लिखना, ये नंबर दिया हुआ है, आराम से बोलो। 1 2 3 4, 4 मारो, रूल, अब रूल नहीं बोलेंगे सर। 2 नन 0 के बीच में अगर 0 आ जाए तो एसएफ होगा। यहां आइए, गजब कहानी, इसको काटो, काट दिया, लीडिंग 0 काटो, नन 0 नन 0, बीच में 0, एसएफ कितना, 3, 1 2 3 लगाओ। डेसिमल के बाद अंतिम 0 एसएफ होगा, ये एसएफ होगा, नन 0 हो गया, नन 0 हो गया, इसके बीच में नन 0 के बीच में जितना 0 है सब एसएफ। 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाओ, खत्म। अब यहां देखो, एकदम काटो इसको, ये क्या है, लीडिंग 0, हटाओ। अब यहां आइए, यहां आइए, डेसिमल के बाद अंतिम 0 एसएफ, तो ये हो गया, आराम से समझिएगा, ये हो गया नन 0, ये भी हो गया नन 0, इसको तो काट चुके हो। नन 0 के बीच में जितने भी 0 हैं सब एसएफ। 1 2 3 4 5, 5 आ गया, करेक्ट हो गया, सब चॉइस समाप्त। एसएफ 2024 में जेई ने पूछा एसएफ के बारे में। कोई इनकार मत करो बेटा, किसी तरह का क्वेश्चन का इनकार करना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है बेटा, बेवकूफ़ी। देखिए क्या होगा, ये भी समाप्त। अब आइए यहां के बाद राउंडिंग, राउंडिंग आइए, राउंडिंग में क्या बोला, राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ करने के पहले
ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो भी नंबर राउंडिंग करने के लिए दे रहा है उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है साहब? मैं देखता हूँ। चलिए नहीं है तो हम देख लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? नहीं लाया है मैंने, फिर भी मैं बता देता हूँ। 6800 मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको बोला राउंडिंग ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ करना, हमें याद है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए, राउंडिंग ऑफ में जो भी वैल्यू दे रहा है इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लेकर के राउंडिंग करोगे तभी कोई परेशानी दूर होगी, नहीं तो खत्म। आँख कान मूंद के राउंडिंग मत कर देना। तो ये लैंग्वेज, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ नंबर, एकदम ध्यान रखिएगा। अब राउंडिंग में लिखा मिलेगा अप टू कितना, एसएफ तक, 2 एसएफ तक जाना है। तो यहाँ 2 एसएफ जाइए, 7.82 है, 2 एसएफ तक जाइए, 1 2 एसएफ लिखा हुआ, खत्म। राउंडिंग है, उसके बाद जो नंबर जस्ट नंबर है उसको राउंडिंग करना है। 2 एसएफ तक निकाल लीजिए, एकदम बाहर निकाल लिया। जस्ट 2 एसएफ के बाद जो नंबर आया है उसको राउंड कर दीजिए, राउंडिंग गोल कीजिए। इसी को हटाना है। हटाइएगा तो कैसे हटाइएगा? रूल, जिसको हटाइएगा, जिसको राउंडिंग कीजिएगा, वो अगर 5 से अगर छोटा मिल गया, 5 से छोटा है 2, तो जो एसएफ आपने बनाया है वही आंसर आ जाएगा। जो आपने यहाँ से उतारा है 2 एसएफ तक, वही आंसर आ जाएगा, खत्म। यहाँ ये 2 एसएफ तक 3.94, 2 एसएफ तक चलेगा 3.9, 4 का राउंडिंग करना है, 4 लेस देन 5, आंसर यही रहेगा। हो गया? आगे देखो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये काम खत्म हो गया। कोई नंबर में चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, कोई नंबर में चेंज नहीं। 2 एसएफ तक जाना है। यहाँ 2 एसएफ यहाँ गया 6.8। सर ये 7 आ गया, जिसको राउंडिंग करना है। 7 5 से बड़ा है। जब 7 5 से बड़ा हो जाए तो 6.8 है, तो जिसको राउंडिंग कर रहे हो उसके जस्ट बगल में 1 को जोड़ दो, 6.9 आंसर आ गया। भैया मेरे 6.87 लगभग 6.9 है। नो चेंज इन द नंबर, गिवन नंबर, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर 6.87 है, यहाँ 6.9 आंसर है, एकदम सही है सर। 6.87 6.9 के लगभग में है, आ गया ठीक। 7 5 से बड़ा है, क्या किया? 7 के बगल में जो नंबर है 8, उसमें 1 ऐड करो। अब 5 से छोटा था तो वैसे ही उतार देते थे। यहाँ अप टू 3 ये सब का है, 16.351, 3 एसएफ तक जाने के लिए कहा है। 1 2 3 तक आ जाइए, खत्म। 16.3 दे दिया। अब सुनो, 5 का लुस्का, एक एक करके हम बोलेंगे, कोई रूल नहीं बोलेंगे। एक सारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का, बोलते जाएंगे, सुनते जाना। 5 को राउंडिंग करना है, 3 एसएफ दिया हुआ है। 5 को राउंडिंग करना है तो रूल है कि 5 के बाद कुछ भी लिखा मिले, यहाँ 1 जोड़ दो, उसके जस्ट बगल वाला जो 3 है उसमें 1 जोड़ दो, 16.4 आंसर आ गया। 5 के बाद कुछ भी लिखा मिले, 5 के जस्ट बगल में उसमें 1 जोड़ दो, जो आंसर आया आंसर आ गया, खत्म। 5 का लुचका 1 आ गया, 1 लुचका। दूसरा लुचका देखो 6.75, एक एक करके उतार के बता रहा हूँ। 6.75, 2 एसएफ तक जाना है। फिर आपका 5 का लुचका आया। सर इसमें 5 के बाद लिखा हुआ है, 5 के बाद कुछ भी लिखा ना मिले, 5 के बाद कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, या 5 के बाद 0 लिखा हुआ मिले, दोनों बराबर। क्या बोला? 5 के बाद कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, वैकेंट रहे, खाली रहे, या 5 के बाद 0 लिखा मिले, दोनों का सोच एक ही होगा।
क्या करना होगा, 5 के बगल में देखो क्या है, ऑड है। ऑड अगर रहे तो इसी ऑड में 1 जोड़ देना, 6.8 आ गया, खत्म। क्या बोला, 5 के बाद कुछ लिखा हुआ ना मिले या 5 के बाद 0 लिखा हुआ मिले, तो 5 के बगल में जो नंबर है वो डिसीजन देगा। क्या करना है, ऑड रहेगा तो 1 जोड़ देना, इवन रहेगा तो वही छोड़ देना, 1 नहीं जोड़ना, वही इवन लिख करके आंसर कर देना। इवन में 1 नहीं जोड़ना। आगे देखो, यहाँ देखो 3.250 है, 2 एसएफ तक जाने के लिए कहा। हाँ, यहाँ 5 में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, करेक्ट। यहाँ 5 में 0 लिखा हुआ है, करेक्ट। ये दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, राउंडिंग कितना, 2 एसएफ का है, राउंडिंग हमने किया 5 को, तो ये 5 के बाद कुछ लिखा हुआ ना मिले या 5 के बाद 0 लिखा हुआ मिले, दोनों सेम लिखना है। तो यहाँ क्या, उसका डिसीजन कौन लेगा, बगल वाला। बगल वाला इवन है, इवन में 3.2 ही छोड़ देना है, खत्म। इवन में नो चेंज, 1 नहीं जोड़ना है, हो गया। अब इसको देखो, 12.650, 3 एसएफ तक जाना है, 3 एसएफ तक चला गया, फिर 5 आया, 5 के बाद 0 आया, तो इसका मतलब डिसीजन बगल वाला लेगा। बगल वाला इवन है, इवन यदि कितना होगा वही छोड़ देंगे, आंसर खत्म, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे देखिए क्या है। अब आप बोलिएगा सर कि देखिए वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा, 12.6 है, 12.6 ही है, कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। 3.2 है, 3.2 है, कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द नंबर, इसको जरूर राउंडिंग ऑफ के करते वक्त जरूर याद रखना। आगे देखो, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ देखो 3.750, सर दो डेसिमल तक जाना है। अरे सर फिर तो एक के बात कर रहे हैं, 3.750 तो लिखा है कहीं न कहीं, ये चलो ये बनवा दिया है। सर 5 के बाद 0 है, इसका डिसीजन कौन लेगा, ऑड है। ऑड में क्या होता है, 1 जोड़ा जाता है, +1 कर दो, 3.8 आ गया, खत्म। यहाँ आइए 8.325, 3 एसएफ, 1 2 3, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है 5 के बाद, या 0 लिखा हुआ है। इसका डिसीजन इसके जस्ट वाला ऑड इवन करेगा, ये इवन है। यहाँ कितना होगा, 8.3, इवन में वही उतार दिया जाता है, 3 एसएफ जो दिया हुआ है वही उतार दो, ये भी काम खत्म हो गया। यहाँ भी वही बात, 9.445, हाँ 3 एसएफ तक जाना है, 3 एसएफ तक, फिर लिखा हुआ नहीं है, इसका डिसीजन बगल वाला लेगा, ये इवन है, इवन में वही 3 एसएफ उतार दो, हो गया आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 15.7500 है, 7500 है, कितना तक गया है, 3 एसएफ तक, 3 एसएफ तक जाओ, 3 एसएफ तक जाओ, 3 एसएफ तक जाओ, 3 एसएफ तक दिया है। 15.7, 5 राउंडिंग आएगा, इसके बाद 0 लिखा हुआ है, क्या हुआ, कौन डिसीजन लेगा, ऑड इवन, ऑड है, 1 जोड़ दो, 7 1 8, 15.8 आ जाएगा, खत्म। आया, एकदम आया सर। इसको नोट कर लोगे, सब लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखना, 5 के बाद कुछ भी लिखा मिले तो 1 जोड़ना है, 5 के बाद कुछ लिखा हुआ न मिले, 5 के बाद 0 लिखा हुआ मिले, तो आपका डिसीजन 5 के बगल वाला नंबर लेगा। ऑड रहेगा तो 1 जोड़ देंगे, इवन रहेगा तो वही उतार देंगे। इवन में 1 जोड़ा नहीं जाता, ऑड में जोड़ा जाता है। अब 6800 का देखो क्या कहानी है। इतना बना लिया, पता चलेगा क्या कि बन ही नहीं रहा है, क्या है, आप रट्टा मार रहे हो, नियम नहीं पकड़ रहे हो। नियम क्या दिया, आते के साथ मैंने नियम बताया, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ नंबर। कभी भी राउंडिंग करने के वक्त राउंडिंग करने गए हो, वैल्यू को बर्बाद करने नहीं गए हो, वो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर 6800 है जी, राउंडिंग कितना तक करना है, सर 2 तक करना है, 2 तक करना है।
SF, एकदम आराम से। सर 3 तक करना है, 3 SF तक, तो ऐसा 2 SF है ही, 3 SF कहाँ है। अब आपने क्या कर दी, 6800 कर दी, राउंडिंग है कितना, 68। कोई आदमी 68,000 का मालिक हो रुपीस, आपने इसको 68 कर दिया, ये कैसा राउंडिंग किया आपने, कैसा राउंडिंग किया आए। तो भैया ये नियम अलग है, इस नियम को हम एकदम न्यूमेरिकल में बताएंगे, एकदम नियम बताएंगे, एकदम नियम बताएंगे, इसको नोट करके रखिएगा, अगले वीडियो में इसको जरूर बताएंगे। 6800 है, अब राउंडिंग 68 कर दिया, क्या ये दोनों बराबर है, इसके वैल्यू के बराबर है, नहीं है सर। तो आपने क्या कर दी, तो नियम आपको समझिएगा, मजेदार नियम है, ठीक। आगे देखो, लास्ट पूरी तरह से ठीक से देख लो, मेहनत करो। इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपको आ रहा है फास्ट करके इसको निकालो, जिसको नहीं आ रहा ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें। देखो, एडिशन का रूल बता दिया है, मिनिमम डेसिमल नंबर पर जाना है, ऐड कर दिया है मैंने, ऐड नेचुरल जैसे करते हो बचपन से वैसे करना, कुछ चेंज मत करना। प्लेस को ठीक डेसिमल का हो, प्लेस अपना रख देना, जो भी नंबर है एग्जैक्ट नंबर नीचे लिख देना। आंसर अब बनाना है आपको, मिनिमम डेसिमल नंबर बताओ। यहाँ डेसिमल नंबर 2 है, डेसिमल प्लेस 2 गो है, 1 2, यहाँ डेसिमल प्लेस है 3, यहाँ डेसिमल प्लेस है 1। इसका मतलब एक ही डेसिमल प्लेस तक जाना है, इसका मतलब 2 को राउंडिंग करना, यही सीखना है। एडिशन के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद, डिवीजन के बाद राउंडिंग करना है। सर 2 लेस देन 5 है, राउंडिंग सिखा चुका। इसका मतलब जो आपका आंसर 34.1 एक डेसिमल तक जाना था, इतना ही आंसर आएगा। एक मिनिमम डेसिमल प्लेस को फॉलो करना है एडिशन में, याद रहेगा। लिख देता हूँ, मिनिमम डेसिमल प्लेस को यूज करना है इन आंसर, हो गया ANS। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सेम रूल, डेसिमल प्लेस कितना है 1 2 3 डेसिमल प्लेस है DP। यहाँ कितने हैं 1 डेसिमल प्लेस है। मिनिमम डेसिमल प्लेस आपको जाना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस आपका यहाँ 1 है, राउंडिंग किसको करना है 0 को। इसका मतलब 23.1 ही आंसर आएगा। 0 लेस देन 5 है, जो है नंबर वही उतार दो। यहाँ फिर ऐड करो, ये दिया हुआ है। यहाँ डेसिमल प्लेस बोलो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ डेसिमल प्लेस 2, यहाँ डेसिमल प्लेस 3। मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है 1 के पास जाओ, 1 है 7 सर, राउंडिंग किसको करना है 2 को, तो 36.7 आ गया, राउंडिंग 2 को। बात 2 क्या है लेस देन 5, इसका मतलब यही आंसर आएगा। आगे आइए, ये ऐड है, डेसिमल प्लेस 4 DP 1 2 3 4, डेसिमल प्लेस 3, डेसिमल प्लेस 2 मिनिमम डेसिमल प्लेस है, इसको फॉलो कीजिए। अब 2 तक जाइए, 1 2 तक गए, यहाँ राउंडिंग 3 आया, इसका मतलब 3.47 ही आंसर आएगा। 3 क्या हुआ लेस देन 5 होगा। डेसिमल प्लेस को चुनना है, SF को नहीं। माइनस देखिए 5 नंबर, डेसिमल प्लेस 1 2 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस,
तो आपको कितना मिनिमम पर जाना है, मिनिमम कितना है, 3 डेसिमल प्लेस जाओ, यहाँ मिला, यहाँ मिला, 3 डेसिमल प्लेस तक गए, राउंडिंग किसको करना है, 8 को। 8 क्या है, ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 8 के बगल में 1 को जोड़ दो, काम खत्म। ये कितना आया, 38.281, 1 कितना हुआ 2, तो 2 कर दो, ये आंसर आया। ध्यान से देख लोगे, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस को प्रीफर करके आंसर करना है। चलिए यहां तक आपको पूरा आंसर कर दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन एसअप का बीच में आएगा, ये सारे ऑपरेशन आएंगे आपको कैलकुलेशन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देखो, ये आपका आ गया है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है, मिनिमम एसएफ देखना है, मिनिमम एसएफ देखना है, एसएफ आंसर में, इन आंसर। यहां देखिए आंसर शीट बना दिया गया है, यहां पे इसमें चेक करके देखना है कि सही है कि गलत। एसएफ 1 2 3 4 5, यहाँ एसएफ 5 है, यहाँ एसएफ 1 2 है, ये एसएफ नहीं है, एसएफ 2 है, 2 वाला मिनिमम एसएफ पे कीजिए। एसएफ यहाँ 2 है, 1 2, तो राउंडिंग 6 को करना है, इसका मतलब 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसके 6 के बगल में 1 जोड़ दो, 33 आंसर आ गया। राउंडिंग करने के वक्त नो चेंज इन डाटा, नो चेंज इन नंबर, 13.67 है, 67 को तो 33 लिख सकते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी यहाँ एसएफ बताओ 1 2 3 4 5, एसएफ है 5, यहाँ एसएफ बताओ 3, एसएफ है 3, ये बताओ मल्टीप्लाई, जनरल मल्टीप्लाई करना है, जनरल एडिशन, जनरल सब्ट्रैक्शन, जनरल मल्टीप्लिकेशन, जनरल डिवीजन, जैसे करते हो वैसे ही करके तब डिसीजन लेना, लास्ट में डिसीजन लेना। ये सब हम करके रख दिए हैं, तब आंसर शीट केवल बना रहा हूँ। यहाँ क्या रहा, 3 मिनिमम में जाना है, 3 में 1 2 3 यहाँ तक जाना है। 4 को राउंडिंग करना है, 4 लेस देन 5, इसका मतलब वही उतर जाएगा 66.8। यहाँ आ जाओ, ये डिवीजन है, डिवीजन में क्या किया, डिवीजन इतना आया हुआ है, इसका एसएफ बताओ कितना है, डेसिमल के बाद 0 है, तो एसएफ 2 है, यहाँ एसएफ 3 है, मिनिमम एसएफ को प्रीफर करना है, 2 ही तक जाना है, ये तो एसएफ नहीं है, 1 2 तक जाना है, खत्म। 1 को राउंडिंग करना है, तो 1 लेस देन 5 है, इसका लो 0.21 आंसर आएगा, 2 एसएफ मिनिमम है, खत्म। ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी समाप्त हो गया साहब। अब देखिए यहाँ हमने बताया था कि राउंडिंग करने के वक्त एसएफ पर, राउंडिंग करने के वक्त वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो गिवन नंबर है उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, 2808 2808, कितना लड़का क्या करेगा सर, 3 एसएफ तक करने के लिए कहा राउंडिंग, तो यहाँ 3 एसएफ ले लेगा, 8 को राउंडिंग करेगा, कि 4 एसएफ है, 3 एसएफ तक जाना, 8 ग्रेटर देन 5 होगा, और 280 में 1 जोड़ देगा, 281 आ गया। अरे सर जी ये अनर्थ कर दिया आपने सर, यहाँ 2808 करोड़ की मालकिन है कोई इंसान, उसको आपने 281 करोड़ में लाके खड़ा कर दिया, धड़ाम से जिंदगी मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये 2808 करोड़ की मालकिन आप 281 करोड़ में लाके खड़ा कर दी, कहाँ 2808 करोड़ की मालकिन, कहाँ 200 करोड़ की मालकिन में खड़ा कर दिया, एकदम रॉन्ग है। राउंडिंग ऑफ करते समय ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी
गिवन वैल्यू के का जो गिवन नंबर का जो वैल्यू है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। तो सर 2 8 कर दिया, 1 कर दिया, एसएफ कितना तक लेना है? देखो 3 तक, 3 है कि नहीं? इसके बाद जिसको राउंडिंग किए हो 4 तक गिवन था, आगे जिसको राउंडिंग किया उसको 0 कर दो, आगे जिसको राउंडिंग किया उसको क्या करो? 0 कर दो। इससे क्या फायदा मिला? यह नंबर 2810 है, यह 2808 है, लगभग बराबर आ गया। ऐसा भी 3 ही रहा, क्योंकि हमने बता दी कि डेसिमल अगर नहीं है तो ट्रायलिंग 0 का कोई लेना देना नहीं है, ये नन एसएफ के अंदर आता है। इसको हटा देते, अभी भी 3 ही एसएफ है, यहां भी 3 ही बोला, क्वेश्चन में भी 3 ही बनाने के लिए कहा, यहां भी 3 ही है। लेकिन इससे बड़ा अनर्थ क्या हो गया? आपने अनर्थ कर दिया 281, हमने इसको ठीक ठाक कर करके जिसको आप राउंडिंग कर रहे हो उसको 0 कर दोगे, जहां से राउंडिंग हुआ उसको 0 कर दो। मान लिया जाए 280889 दिया, हमको बोला 3 ही तक जाना है, कर दो ना, राउंडिंग तो इतना ही किया ना। तो ये क्या हुआ? 280 पे 1 जोड़ दोगे 281 हो जाएगा। अब यहां आंसर कर रहे हो 3 एसएफ, तो 3 एसएफ तो आ गया, लेकिन ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 28 लाख इतना करोड़ की मालकिन है। आप यहाँ 281 करोड़ के मालकिन में ला दिए तो बर्बाद हो जाएगा यार। ये दोनों बराबर वैल्यू है क्या? नहीं। तो क्या करें? जहाँ से राउंडिंग किए हो वहाँ से सब 0 मार दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख लो 28 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 28 लाख यहाँ भी है, 28 लाख यहाँ भी है। क्या बात कर रहे सर, गजब हो गया। ये हो गया राउंडिंग का तरीका, राउंडिंग ऑफ, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एसएफ अभी तक भी 3 ही बोला गया था, यहाँ भी एसएफ 3 ही है जी, एसएफ भी वही रहा, वैल्यू भी मैच कर गया। और आपका कौन सा वैल्यू मैच किया? ये कहानी था जिसको आपको देखना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को। इसको बोला चेंज इन यूजुअल फॉर्म करना है। यूजुअल साइंटिफिक नोटेशन है वो बता चुका हूँ, वो बता चुका हूँ सब। इसको बोला 6.39 इंटू 10⁻⁴ को यूजुअल फॉर्म में लाओ। यूजुअल फॉर्म का मतलब 10⁻⁴ को हटाओ, डेसिमल में लाओ। ये माइनस आया, माइनस का मतलब इसको 4 स्टेप 4 डिजिट, माइनस का मतलब 4 डिजिट लेफ्ट में ले जाओ। तो 1 डिजिट तो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ डेसिमल मारो, ये डेसिमल चला गया, 39 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, यही हो गया यूजुअल मीनिंग। ये लड़के नहीं कर पाते हैं, ये जान लीजिए। इसके बाद हाथ पैर फूलने लगता है, तो ये सब काम मत कीजिएगा। कैलकुलेशन जब आवेगा तो आराम से सीख के जाइए। यहाँ यूजुअल मीनिंग बताइए। ये +3 का क्या मतलब हुआ? 1.0213 है। 3 डिजिट तक, ये डेसिमल को 3 डिजिट तक राइट ले जाओ, राइट ले जाओ, राइट। +3 का मतलब राइट जाना, माइनस का मतलब लेफ्ट ले जाना। किसको? डेसिमल को एकदम ले जाइए। 1 आया, 0 आया, 2 आया, 1 आया, 0.3 आ गया। ये यूजुअल नोटेशन है, यूजुअल नोटेशन, यूजुअल नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तमाम एरर एनालिसिस के पहले मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये मैंने सब बता दी। इसमें जेई कहीं भी अब पूछ दे आपको बन जाएगा, नीट कहीं भी पूछ दे बन जाएगा। चलूँ मैं अब, थैंक यू।